वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया को डिटेल में देखा था। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्रीज़ देखने वाले हैं। Before 1900, the drugs were imported from European countries. The first Indian-owned company was started in year 1901 by Professor P.C. Ray, and the name of the company was the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works in Kolkata. 1900 के पहले जितने भी ड्रग्स इंडिया में आते थे उन सब को हम इंपोर्ट किया करते थे यूरोपियन कंट्रीज से। पहली इंडियन कंपनी स्टार्ट हुई थी 1901 में और इस कंपनी को स्टार्ट किया था प्रोफेसर पीसी रे ने, और इस कंपनी का नाम था द बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, और ये मौजूद था कोलकाता में। इन 1907 अलेम्बिक केमिकल वर्क वॉज ऑल्सो सेटअप इन बड़ौदा। लेटर अदर बिग फार्मा कंपनीज सच एज साराभाई केमिकल वर्क्स, द बंगाल इम्यूनिटी लेबोरेटरीज एंड फ्यू गवर्नमेंट ओन लेबोरेटरीज वेर ऑल्सो स्टार्टेड। 1907 में सेकंड सबसे लार्जेस्ट कंपनी जिसका नाम था एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, वो भी स्टार्ट हुई थी बड़ौदा में। उसके साथ ही साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज जैसे कि साराभाई केमिकल वर्क्स, बंगाल इम्यूनिटी लेबोरेटरीज और कुछ गवर्नमेंट ओन लेबोरेटरीज भी स्टार्ट हुई थी। ड्रग्स वेर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग वेर कट ऑफ। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग वेर रिज्यूम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। जितने भी ड्रग्स होते थे इंडिया में उन सब ड्रग्स को क्रूड फॉर्म में यानी कि कच्चे माल के फॉर्म में हम एक्सपोर्ट कर देते थे और एक फिनिश्ड फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में इंपोर्ट कर लेते थे। यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के पहले इंडिया में जितने भी कच्चे माल होते थे जिनके वजह से ड्रग का मैन्युफैक्चर होता है, जिनकी वजह से ड्रग बनता है, उन सबको हम बाहर के कंट्री में भेज देते थे। और जब भी वो ड्रग कच्चे माल से बन के रेडी हो जाता था तब हम उन ड्रग को क्या करते थे, इंडिया में वापस इंपोर्ट करवा लेते थे। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंपोर्ट ऑफ ड्रग जो था वो बंद हो चुका था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ था वैसे ही क्या हुआ था, जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग था वो चालू हो गया था। मॉडर्न ड्रग रिसर्च इन इंडिया was started in 1920 when Sri Ramnath Chopra set up active center of research on Indian medicinal plant at the School of Tropical Medicine, कोलकाता। इंडिया में ड्रग रिसर्च की शुरुआत 1920 में श्री रामनाथ चोपड़ा ने की थी। इन्होंने सबसे पहले इंडियन मेडिसिन प्लांट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया था स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, जो कि कोलकाता में प्रेजेंट है। डॉक्टर उपेंद्र ब्रह्मचरी एट द कैंपबेल मेडिकल स्कूल कोलकाता इंट्रोड्यूस यूरिया स्टिबामिन इन 1922 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार। By 1930, sera, vaccines, anesthetic agents like ether and chloroform were begun to produce in India. डॉक्टर उपेंद्र ब्रह्मचारी ने कैंपबेल मेडिकल स्कूल जो कि कोलकाता में प्रेजेंट है, वहाँ पे एक मेडिसिन बनाई थी 1922 में जिसका नाम था यूरिया स्टिबामिन, जो कि काला आजार के ट्रीटमेंट में काम आता था। 1930 की शुरुआत में ही इंडिया में सेरा, वैक्सीन, एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब के प्रोडक्शन होना चालू हो गए थे। मैनी ड्रग्स स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया सच एज एंटी डिसेंट्री ड्रग्स लाइक आइडोक्लोर, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स वेर स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू पीरियड। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इंडिया में बहुत सारे ड्रग्स मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि एंटी डिसेंट्री ड्रग्स, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। ये सब के प्रोडक्शन होना चालू हो गए थे इंडिया में। साथ ही साथ बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट जैसे कि लीवर एक्सट्रैक्ट, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, एड्रीनलिन सोल्यूशन, ये सब के मैन्युफैक्चर इंडिया में स्टार्ट होना चालू हो गए थे। ऑन 11 अगस्त 1930, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी. This committee recommended following act to made to improve Indian pharmaceutical industry in India. 11 अगस्त 1930 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने बहुत सारे एक्ट को सजेस्ट किया, बहुत सारे एक्ट बनाए जिनका सिर्फ एक ही एम था, एक ही मकसद था कि वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सके। पहला एक्ट बना था 1937 में जिसका नाम था इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एक्ट,
दूसरा एक्ट था 1940 में बना हुआ था जिसका नाम था ड्रग बिल एक्ट। तीसरा एक्ट बना हुआ था 1941 में जिसका नाम था ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। फोर्थ एक्ट बना था 1954 में जिसका नाम था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। फिफ्थ एक्ट बना था 1955 में जिसका नाम था मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। सिक्स्थ एक्ट बना था 1985 में जिसका नाम था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। In order to reduce the dependency on import and increase the production of antibiotics, Hindustan Antibiotic Limited set up in 1954 at Pimpri near Pune. 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड को सेटअप किया था जो कि पिंपरी पुणे में प्रेजेंट है। इस कंपनी को स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी दूसरे कंट्रीज़ पर ड्रग के लिए, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के लिए, उसको कम किया जा सके। इन 1964 इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड was started to provide increase in the production of bulk drug in हैदराबाद एंड ऋषिकेश। 1964 में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को स्टार्ट किया गया था ताकि जो बल्क में यूज़ होने वाले ड्रग हैं, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ा सके। और ये कंपनी को स्टार्ट किया गया था हैदराबाद और ऋषिकेश में। In 1980s and 1990s, number of manufacturing companies were started. 1980s और 1990s के दौरान इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट किया गया था। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। The Indian pharmaceutical industry today is the largest and most advanced among the developing countries. अगर हम आज की बात करें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही एडवांस कंपनी हो गई है। द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ जेनरिक ड्रग इन द वर्ल्ड। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज के टाइम में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सप्लायर है जेनरिक ड्रग का पूरे वर्ल्ड में। इंडियन सप्लाई नियरली 20% ऑफ टोटल डिमांड ऑफ जेनरिक ड्रग इन द वर्ल्ड। इंडिया कम से कम 20% ऑफ जेनरिक ड्रग के डिमांड को सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। मुंबई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद आर द मेजर फार्मास्यूटिकल हब्स ऑफ इंडिया। आज के टाइम की अगर बात करें तो मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद एक मेजर फार्मास्यूटिकल हब्स की तरह है इंडिया के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, वहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। इस वीडियो के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको क्लिक करते ही आप इस वीडियो के लिंक को डाउनलोड, इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। लेकिन ये जो PDF होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने वाला है, तो इसका पासवर्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पासवर्ड को PDF के अंदर डालेंगे वैसे ही पूरा का पूरा PDF आपको ओपन हो जाएगा, जिसको आप अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हैं।